परम पिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम का अमृत ही आत्मा का सच्चा भोजन है, जिससे सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह अमृत अपनी समझदारी से नहीं मिल सकता। इस भोजन की प्राप्ति सतगुरु के उपदेश पर चलने से होती है। नाम की महिमा की पहेली केवल परमात्मा की दया और सतगुरु की सहायता से सुलझाई जा सकती है। यह संसार कर्ता पुरुष का खेल या नाटक है। उस कर्ता की मौत से इसमें माया, अविद्या, अज्ञानता, अहंकार, द्वैत या भ्रम का अंधकार फैला हुआ है। परमेश्वर के हुक्म से इस अंधेरे में घिरा जीव केवल उसके चरण शरण द्वारा ही अंधकार को पार करके अपने कर्ता तक वापस पहुंच सकता है। हरि का शब्द यानी नाम हरि का ही रूप है, इसलिए हरि के नाम से जुड़ना ही हरि के चरणों से जुड़ना है। गुरु साहिब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं दीनहीन और निर्गुण प्राणी था। मैं इस समय जो कुछ हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ सब तुम्हारी दया मेहर के सहारे कर रहा हूँ। हे प्रभु, तुमने दया मेहर करके मुझे सतगुरु की शरण बख्श दी। सतगुरु की दया मेहर से तुम्हारा नाम मेरे जीवन का आधार बन गया है और नाम द्वारा मेरा तन मन आनंद से भरा रहता है। मन की मायामयी तृष्णाएं जब भी शांत होती हैं, नाम से लिव जोड़ने पर ही होती हैं। परमात्मा का बोध नाम द्वारा होता है और नाम का बोध सतगुरु द्वारा होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं नाम का अभ्यास करके ही जीवित हूँ। नाम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। सतगुरु ने मुझ पर दया मेहर करके मुझे परमात्मा का नाम दृढ़ करवा दिया है और इसे मेरे हृदय में बसा दिया है। नाम रूपी अनमोल हीरा सतगुरु से प्राप्त होता है। जो जीव सतगुरु की शरण में पहुंचकर सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करने की सेवा करते हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। उनके अंदर नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जिन दुर्भाग्यशाली लोगों का सतगुरु से मिलाप नहीं होता, वे सदा धर्म राय के वश में पड़े रहते हैं और अनेक निचली योनियों में भटकते रहते हैं। सतगुरु नाम रूपी अमृत का सरोवर है। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के बख्शे निर्मल नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उतर जाती है। वे पूरी तरह निर्मल हो जाते हैं। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम से लिव जोड़ने से उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनको परमेश्वर के घर दर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा के सब दुखों का कारण परमात्मा से वियोग है। परमात्मा का नाम सब दुखों को नाश करके जीवात्मा का उद्धार कर देता है और उन्हें परमेश्वर से मिलाप का आनंद बख्श देता है। जिसके हृदय में प्रभु का नाम समा गया है, वह संसार का सबसे बड़ा शहंशाह है। ऐसा समझो कि उसको अनेक प्रकार की अथाह धन दौलत प्राप्त हो गई है तथा वह ऐसे सच्ची एवं सहज सुख का स्वामी बन गया है जिसमें कभी लाभ हानि नहीं होती। शास्त्रों में अनेक प्रकार की मुक्ति का वर्णन करते हुए जीवन मुक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिसके हृदय में प्रभु के नाम का वास हो जाता है, वह जीते जी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसा समझो कि उसको निर्मल परमार्थ की सारी युक्तियां प्राप्त हो गई हैं। ऐसे भाग्यशाली को 9 निधियां अर्थात हर प्रकार के सुख मिल जाते हैं, हर प्रकार का सम्मान मिल जाता है। वह चिंता मुक्त हो जाता है और उसको सदा अधिक से अधिक रूहानी लाभ प्राप्त होता है। उसको सारा संसार अपना परिवार प्रतीत होता है। जिसका हृदय प्रभु नाम के रंग में रंगा हुआ है, वह निश्चल हो जाता है। वह सर्वशक्तिमान, सृजनहार और विधाता में समाकर उसका रूप हो जाता है। उसको सबसे ऊंची और सच्ची पदवी प्राप्त हो जाती है। उसको संपूर्ण सृष्टि में प्रभु व्याप्त दिखाई देने लगता है। अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और लोक परलोक में सत्कार मिलता है। प्रभु की दया मेहर से जो भाग्यशाली साधु की संगति द्वारा नाम से लिव जोड़ लेता है, उसे परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उसे आवागमन के दुख से छुटकारा मिल जाता है। उसे प्रभु से मिलाप का परम सुख प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा की ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर
उसका रूप हो जाती है। थैंक यू।